लवलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कभी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों को ये स्टोरी जैसी भी लगे प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। हम फैन फिक्शन में आगे बढ़ने से मैं बस कुछ बताना चाहूंगी कि मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जहाँ पे मैं ते कुक और जी कुक यूनविन वाली स्टोरी को चलाऊंगी। तो जिन लोगों को भी ये स्टोरी पसंद आती है बीटीएस आर्मी, तो वो मेरे फिफ्थ चैनल इंडियन पॉपल वी कुक को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अब 33 के बाद इनकम्प्लीट मैरिज को स्टार्ट कर दिया है शेयर करना, तो वो लोग मेरे मेन चैनल क्यून स्टोरी वर्ल्ड को भी विजिट कर सकते हैं। इन दोनों को मैंने कम्युनिटी में पेस्ट पोस्ट किया हुआ है। उसके बाद मैं अपने मेंबरशिप वाले में एक सीरीज चला रही हूँ जो कि प्योर हार्टेड क्लासिकल लव स्टोरीज है, जिसमें सिर्फ दो दिलों का प्यार है। इसमें कहीं पे भी कोई मिर्च मसाला कुछ नहीं है, एकदम प्योर लव है। तो जिन लोगों को भी ये सुनना है वो मेंबरशिप को बाय ऑन कर सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों को हॉट 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 पार्ट सुनना है वो मेरी टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग बोलता है लानवांग जी से कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अल्फा कि आपने मेरी आइडेंटिटी बदलकर मेरा नाम इंग रख दिया सभी के सामने। मैं आपकी मिसफुरन हूँ, पर मुझे तो दुख इस बात का होता है कि आपकी फर्स्ट वाइफ इतनी ज्यादा क्रूरल कैसे हो सकती है कि वो लोगों के ऊपर अत्याचार करती हो, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। अंग्रेजी कहता है कोई नहीं, तो तुम अपने अच्छे कामों से सभी का दिल जीत लो। विंग कहता है ये बहुत मुश्किल है। तभी सुयंग से रिपोर्ट मांगता है। सुयंग बिच्छू गैंग के बारे में बता देता है कि किस तरह से बीस्ट क्लैन में उन लोगों ने कैसे बदलाव किया था और वहां के लोगों को किस तरह से नरसंहार करके खत्म करना पड़ा था। अब तो विंग के सामने में उनके माता पिता के मृत्यु का रहस्य सामने उजागर हो गया था। अभी विंग उससे कहता है कि वहां के हवाओं में कुछ तो है, तो वहां पे जाने वाले सारे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। हमें उन लोगों के लिए दवाई बनाना होगा। लान वांग जी कहता है ठीक है, तुम इसकी तैयारी करना, लेकिन उससे पहले अपनी बेबी का ध्यान रखो। उसके बाद स्वयं को विंग बड़े गौर से देखता और कहता है क्या तुम्हें चक्कर जैसा आ रहा है? क्या तुम्हें बेहोशी भी लगती है? स्वयं कहता है हाँ। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है विंग क्या कहना चाहते हो? कहता है ये भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वांग जी कहता क्या मतलब? कहता घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर वो जिया को बुलाता है और कहता है कि मेरा वो बैग ला के दो। वहां पे जल्दी जल्दी से वो सुई का निकाल के उसके बॉडी में जैसे ही इंजेक्ट करता है, सुई काला पड़ गया था और कहता देखा। तो स्वयं कहता है क्या मैं राक्षस में बदल जाऊंगा? और अपना तलवार निकाल कर अपना गला काटने ही वाला होता है तो विंग कहता ठहरो, मेरे पास इसका तोड़ है, मत काटो प्लीज। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे क्लान में ये सब कुछ हो रहा है और मैं अपने नानी जी के यहाँ नहीं होता, तो मैं अपने सारे परिवार वालों को ठीक कर देता। प्लीज मत काटो, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारा सखा हूँ, मेरा नहीं, कम से कम मेरे भाई के थे, तो मेरे भी हुए ना। यांग रुक जाओ प्लीज। उसके बाद हमारा विंग जल्दी जल्दी से एक कैप्सूल निकाल कर देता है उसे, कहता है ये खाओ। और वो पूरा डब्बा उसे पकड़ाते हुए कहता है इसे रोज लो, 1 महीने तक तुम ठीक हो जाओगे और मैं उन सभी लोगों के लिए दवाई बनाऊंगा, पर मुझे औषधि की जरूरत पड़ेगी। स्वयं कहता है आप मुझे लिख के दीजिए, मैं सारी चीजें ले आऊंगा। उसके बाद वो कहता है जिया से कि जिया वो जो पेज नंबर इतना में मैंने ये सब लिखा हुआ था ना, वो सारी चीजें बोलो लाने के लिए। जिया भी उस पर्ची को लिख करके और स्वयं को दे देती है। इसके बाद जिया उन दोनों के लिए भोजन का इंतजाम करने के लिए चली जाती है। रिंग बाहर बेबी के साथ में ना बैठा हुआ था, क्योंकि अभी वो दो लोग बाहर कॉरिडोर में था जहाँ पे फिश पॉन्ड था। फिश पॉन्ड को वो देख भी रहा था और वो मछली कैसे उसमें चल रही है वो भी देख रहा था। विंग अपने बेबी को फाहा की मदद से वापस से दूध पिला रहा था। वांग जी उसके पास आते हुए कहता है विंग मुझे माफ करोगे? वांग जी की बात सुनकर विंग उसकी ओर देखते हुए हंसते हुए कहता है कैसी डेस्टिनी है ना। हाँ मैं समझ गया कि आप ओनली फॉर एक पति नहीं है, किसी के बेटे नहीं हैं, आप पूरे समाज के, इस पूरे राज्य के एक पिता हैं। आपको हर चीज का फैसला लेना होगा, वो भी बिना जज्बात को अपने ऊपर हावी किए हुए। मैं समझ सकता हूँ कि आपने किस तरह से ये फैसला लिया होगा। काश मुझे ये बात पता होते हुए भी मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर एक होता है ना कि हम अपनी गलतियों का जिम्मेदार किसी को मानते हैं। मैं गलत था क्योंकि मैं अपने नानी के यहाँ था,
अगर मैं बीस्ट क्लान में होता तो शायद मैं उन्हें ठीक कर देता, शायद मैं अपने क्लान वालों को बचा लेता, शायद मैं उस बंजर रेगिस्तान को इंसानी हरी भरी बस्ती में तब्दील कर पाता, शायद। पर लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। वांग जी कहता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है विंग, अगर तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकते हो। विंग कहता है, किसे सजा दूं, क्यों सजा दूं, कैसे सजा दूं, बताइए मुझे अल्फा। मैं अपनी नानी के यहाँ था, मेरा एक भाई था जो कि लोटस पियर में पला बढ़ा। मैं उस शख्स से बदला लेने के लिए आया जिस शख्स ने अपना दिल मेरे ऊपर हार दिया। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। हाँ, मैं अपने अल्फा से कैसे बदला ले सकता हूँ। मैं हार गया अल्फा, आपके प्यार के सामने हार गया। हाँ, पर मुझे उस बिच्छू गैंग के लीडर को मारना है क्योंकि उसकी वजह से वो सब तबाही वहां से स्टार्ट हुई है, और मुझे अपने माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा सा ग्रेवयार्ड बनाना है। क्या मेरी इतनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे माता पिता के सामने माफी भी मांगना चाहता हूँ, मैं जरूर इसका इंतजाम करूंगा विंग। इतना बोल करके वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते, तब तक हमारी जिया कबाब में हड्डी आ गई थी और खाना रख के और कहती है, ये बेबी को मुझे दे दीजिए, मैं दूध पिला देता हूँ। विंग कहता है, ये पी चुका है, बस इसे सुलाना है। इतना बोलने के बाद जिया बेबी को लेकर अंदर रूम में ऐसे चहलकदमी करते हुए बेबी को सुलाने लगती है और वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। वांग जी विंग के प्लेट में डाल रहा था क्योंकि विंग अभी प्री बर्थ था उसका, तो उसे नरिशमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ऊपर से उसने इतना फाइट भी किया था, उससे उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो गई थी। हालांकि ओमेगा अल्फा के मुकाबले थोड़ा कम ही पावरफुल होता है, जिस वजह से विंग को बहुत वीकनेस फील हो रही थी। वो दवाई भी ले रहा था, सब कुछ ले रहा था। खाना खा चुकने के बाद विंग और वांगजी अंदर आते हैं जहाँ पे युवान बहुत आराम से सो रहा होता है। वांगजी अपने बेटे को फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, विंग सारी चीजें बाहर आ चुकी हैं, तो तुम उस पर काम करो, उसके बाद हम उन लोगों से मिलने चलेंगे और उन लोगों को मैं एक अलग टेंट में रखवाता हूँ। वांगजी की बात विंग वांगजी की बात सुनने के बाद उसे ग्रीड करता है और हमारा वांगजी वहां से बाहर चला जाता है। उसके बाद विंग जिया को बुलाता है। जिया को बोलने के बाद वो सारी दवाइयों को बोलता है अलग अलग करके सबको सूखने के लिए। तभी वहां पे मेंग्या और यांसी भी आ जाती है। यांसी आते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हैं मिस क्यून। मेंग्या कहता है, क्या ये उन लोगों के लिए है जो वहां से लौटे हैं, क्या तुम उन लोगों के लिए दवाई बना रहे हो, क्या वो लोग इन्फेक्टेड होके आए हैं। विंग कहता है, जी गगा, वो लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं पर हमें उन्हें मरने नहीं देना है। तो हमारा मेंग्या कहता है, मुझे भी बताओ, मुझे तुम्हारी तरह ज्ञान तो नहीं है पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ विंग। और हाँ, मैं सारी हरम के औरतों को बोलता हूँ इन सब में मदद करने के लिए। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसके बाद वो बताता है कि इन सभी लकड़ियों को कूटना है, पीसना है, गोले बनाना है। मिंग्या और यांसी सभी हरम के औरतों को थोड़ा थोड़ा करके काम बांट दिया हुआ था। हमारा विंग बेबी को उस पास में अपने पास रख करके उसे दूध पिलाता, सभी औरतों को बताता। उन लोगों के हिफाजत के लिए कुछ किन्नरों को भी रखा हुआ था, वो किन्नरों लोग भी उन लोगों की मदद कर रहे थे। सभी चीजें बहुत अच्छे से हो रही थी। देखते ही देखते विंग ने 4 दिन के भीतर में ही सारे औषधियों को तैयार कर लिया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जितने भी लोग बीस्ट क्लान से लौटे थे उन लोगों के ऊपर हल्का हल्का असर होना शुरू हो गया था। वो लोग अब थोड़े थोड़े गुस्से में आना शुरू कर चुके थे। रातों की नींद उन लोगों की उड़ गई थी, वो लोग वाइल्ड हो रहे थे। जैसे ही, क्योंकि सुयंग दवाई ले रहा था तो सुयंग की हालत पहले से बेहतर थी। सुयंग ही उन लोगों से मिलने के लिए जाया आया करता था। वो आके बताता है कि उन लोगों के अंदर गुस्सा, एंजाइटी और नफरत बढ़ रही है, दबी हुई इच्छाएं बाहर आ रही हैं और वो दो लोग एक दूसरे को मारने काटने पे भी उतारू हो जाते हैं। वांगजी कहता है, मुझे मुझे पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अभी विंग का दवाई कल तक सूख जाएगा, उसके बाद हम इन लोगों को देंगे, तो हमें इन सबको जंजीरों से बांधना होगा। वांग जी जब ऐसा बोलता है तो सुयंग हाँ में सर हिला करके और वापस से राज पैलेस के काम करने में वो लोग लग गए हुए थे। जितने भी काम थे वो सभी, इम्पेरियल हेलर को भी बुलाया जाता है, वो लोग सभी क्वांटिटी को चेक करते हैं तो सब था। इम्पेरियल पैलर के भी कुछ लोग और खुद इम्पेरियल पैलर के हीलर सभी मिलकर उस दवाई को, औषधियों को तैयार करते हैं। अब बड़ी मात्रा में वो औषधियाँ तैयार हो चुकी थी क्योंकि एक पूरा गुट गया हुआ था बीस्ट क्लैन वहाँ पे वो सभी चीजें करने के लिए। अगले दिन सुबह ये सभी दवाइयाँ उन सभी सैनिकों में बांटी जानी थी, लेकिन उससे पहले ही रात में ही
एक सैनिक उग्र हो गया था और उसने जंजीरों को काट डाला था। उन लोगों के दांत और बॉडी ऑर्गन्स चेंज हो चुके थे, जिस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा खूंखार हो गए थे और सभी के ऊपर वो झपटा मार करके उसे घायल करने लगा था। हालांकि उन लोगों के हाथ बंधे होने के बावजूद भी वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर थे, शक्तिशाली थे। फिर भी वो लोग उनका बहुत बहादुरी से मुकाबला करते और सभी लोग ना ऐसे अपने हाथ पैर के जंजीरें न तोड़ करके पैलेस की ओर भागना शुरू करते हैं। विंग जो कि बेबी को सुला रहा था, और विंग जो कि एक सेंसिटिव अभी था क्योंकि उसकी बॉडी जस्ट प्री बर्थ के कारण सेंसिटिव ही थी। विंग को एहसास होता है कि जैसे कुछ तो आ रहा है, और उसे स्मेल का बहुत अच्छा ज्ञान था। वो जैसे ही इनहेल करता है वो कहता है जिया। जिया भागकर आती है। वांगजी भी नींद में था, वो उठ जाता है और कहता क्या हुआ है विंग। विंग कहता है इसे लो और इस कमरे से बाहर मत जाना, समझी ना, कुछ भी हो जाए बाहर मत जाना। वो कहता पर क्यों? तो विंग कहता है क्योंकि। फिर वो कहता है छोड़ो इसे, हटाओ, और हाँ कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। उसके बाद विंग उस बेबी को अपने कपड़े में बांधता है एंड देन अपने सीने पे बांध रहा होता है। तो वांग जी कहता क्या हुआ? कहता हमें बाहर जाना होगा, चलो जल्दी। इतना बोलकर वो बाहर आते हैं। जिया को डर लग गया था तो वो भी पीछे पीछे आ गई थी, लेकिन खंबे के पास ही थी। वो देखते हैं कि जो पैलेस में है ना, वो बहुत अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि वो सभी आ गए हुए थे और सबको मार काट रहे थे। विंग फटाक से अपनी तलवार पे फ्लाई करता हुआ कुछ पाउडर्स लेता है और सबके ऊपर छींट देता है। देखते ही देखते जितने लोग थे वो सभी लोग तो रुक गए थे। विंग को लगा सब शांत हो गया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो सब फिर कुछ ही देर में अचानक से उग्र हो गए थे। वांगजी उन सबसे लड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उन लोगों के सामने तलवार भी फेल थी। विंग को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैसे कि पता ही है कि बिस्ट क्लान वालों के पास एक खास शक्तियां होती थी कि वो लोग काली शक्ति को आमंत्रित और आकर्षित कर सकते थे। जब ये सभी चीजें हो रही थी तो और विंग देखता है कि कुछ भी पॉसिबिलिटी के साथ में सही नहीं जा रहा है, और सुयांग और भी जितने लोग थे वो साओ सिंजेंग मिंग और सभी लड़ने में लगे हुए थे, लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकल रहा था। उसके अंकल भी आ गए थे और उस जो जितने भी सैनिक थे उन लोगों से वो लड़ रहे होते हैं। जब विंग देखता है कि उसका पूरा परिवार इन लोगों से लड़ने में लगा हुआ है, वो फिर से पाउडर की बरसात करता है। जितनी देर के लिए पाउडर का असर रहता था वो सब शांत हो जाते। 2 मिनट के लिए फिर से वो लोग जिंदा होकर करने लगे थे आवाज। अब विंग के पास एक ही उपाय था। वो अपने बेबी के साथ अभी भी फ्लाई कर ही रहा था हवा में, और वो बांसुरी निकालता है अपना और उसे बजाना शुरू करता है। वो एक काली धुन बजा रहा था जो कि नेगेटिविटी उसके क्लान के लोगों के को ही ये पता थी, और विंग को भी ये पता थी। हालांकि विंग बहुत ज्यादा कमजोर था, इसी वजह से वो जब बजा रहा था तो उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है और वो नीचे जमीन पे आ जाता है। वो पेट के बल आया था तो वांगजी फटाक से उसके पास आ करके उसे अपने ऊपर ले लेता है, और विंग बेबी सहित वांगजी के ऊपर गिरा था। वांगजी कहता है तुम ठीक हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग? हाँ। विंग कहता है अल्फा, मुझे ये करना होगा, मुझे ये करना होगा, मुझे ये करना होगा। और इतना बोलकर वो वापस खड़ा हो जाता है, देन बांसुरी बजाने लगता है। विंग जब बांसुरी बजा रहा था तभी उसके कान में वॉइस आती है, विंग, विंग। विंग जब आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने मिस क्यून आई मीन की इंग की सोल खड़ी थी। वो कहता है मैंने जीते जी तो बहुत लोगों के ऊपर अत्याचार किए हैं ना, लेकिन मैं अब इन सब का भुगतान करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सम्मान करोगे? मैं इन सब को रोक सकता हूँ विंग, क्योंकि मेरे अंदर भी ऐसी कुछ पावर्स हैं जिन्हें तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। विंग कहता है हाँ ठीक है। फिर विंग इंग के सोल को समन करता है एंड देन अब इंग की सोल थी जो कि उन सभी स्पिरिट बॉडी से लड़ रही थी, और उन सभी स्पिरिट बॉडी के साथ मिलकर उन सभी लोगों से लड़ रही होती जो कि अभी पपेट बन करके और इन लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। देखते देखते इंग की सोल ने सबको मार डाला हुआ था। वो एक साये की तरह चलकर सबको खत्म कर देता है एंड देन वापस से विंग के सामने खड़ा था और कहता है थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आज मैं किसी काम तो आया अपने अल्फा का। और इतना बोलकर वो वांगजी को देख रहा होता है। वांगजी इंग को नहीं देख सकता था, ओनली फॉर विंग को देख सकता था। विंग ही इंग को देख सकता था और इंग विंग को देख सकता था। विंग कहता है उससे क्या तुम उसे बहुत प्यार करते हो? इंग हंसते हुए कहता है नहीं, मैं प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ एक होता है ना कि हम हस्बैंड्स हैं तो हमारे अंदर अटैचमेंट आ जाती है, तो मेरे अंदर मेरे अल्फा के लिए अटैचमेंट है। तो प्यार तुमसे करता है नवीन, और मैं हमेशा तुम्हें उसे और इस बाबा को प्रोटेक्ट करूंगा। और इतना बोलकर इंक की सोल गायब हो जाती है। उसके बाद सभी लोग उस डेड बॉडी को ले जा करके दफना देते हैं। पहले तो जला देते हैं फिर दफना देते हैं। उसके बाद पूरे पैलेस को विंग शुद्धिकरण करवाता है, सभी के सोल को शुद्धिकरण करवाता है, सबकी आत्मिक क्रिया करवाता है ताकि जितनी भी नेगेटिविटी फैली थी
वो सभी चीज़ें क्लियर हो जाए, ये काम वांग जी करवाता है। उसके बाद विंग अपने कमरे में आराम कर रहा था क्योंकि फिर से उसने बांसुरी बजाई थी, तो उसने अपना स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया हुआ था। वांग जी उसके पास था, अंकल, मिंग या लैंसिचन सब थे। विंग के गोद में बेबी था और अंकल तो फुफकार रहे थे और कहते हैं, ये लड़का कभी हमारी बात सुनता ही नहीं है, हमेशा अपनी मन की करता रहता है। लैंसिचन कहते हैं, अंकल प्लीज उसे परेशान करना बंद कीजिए, अभी जो नरसंहार होने वाला था पैलेस में उससे तो बचाया है ना इसने। फिर वो मिंगयाओ कहता है, वैसे हम सब की ताकतें उसके सामने कमजोर पड़ रही थी, ऐसा क्यों? विंग कहता है कि वो लोग इंसान से पपेट में बदल गए थे ना। आपने देखा नहीं कि उन लोगों के ऊपर तलवार के वार भी काम नहीं कर रहे थे, मतलब वो ऐसा एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे लोग अपने ही आत्मा को खुद ही खा जाएंगे और वो एक जीता जागता लाश बन जाएंगे। मेरे क्लान में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरे क्लान वाले को सोल सफरिंग आता है। आप लोगों को पता है हम लोग के अंदर एक नेगेटिविटी शक्ति को बुलाने का रिचुअल्स होता है जो हम सारे क्लान्स को, इसलिए तो हमारे क्लान का नाम 20 क्लान प्ला है ना, क्योंकि हम लोग नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और हम लोग अपने अंदर नेगेटिविटी को पनाह दे सकते हैं। और नेगेटिविटी बदले में हमारा सोल नहीं मांगती है, बस वो कुछ रिचुअल परफॉर्म करने के साथ हमारे साथ वो रहने लगती है। इसीलिए हमारे सोल के लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था और वो लोग अपने में ही एक दूसरे को मार काट करने लगे थे क्योंकि उनकी सोल इसकी गवाही नहीं दे रहा था। लेकिन ये लोग, इन लोगों के सोल को इन लोगों ने खुद ही खा गया था और ये लोग एक पपेट में बदल गए थे। अब जाकर इन लोगों को पता चला कि वो जो बिच्छू क्लान के लोग, गैंग के जो लोग हैं, वो ओनली फॉर लोगों को पपेट बनाकर अपना हथियार बनाना चाहते थे। सभी चीजें हो जाने के बाद विंग को वांग जी कहता है कि तुम अब आराम करो, बाकी का प्रोसीजर हम आगे करेंगे। विंग कहता है, नहीं, मुझे भी आपके साथ जाना है, प्लीज मुझे आपकी मदद करनी है। वांग जी कहता है, उससे पहले एक जरूरी काम करना है। उसके बाद वो कहता है, अंकल, मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। पूरे पैलेस में और साथ में पूरे नगर में आप ये कह दीजिए कि हम दोनों वापस से शादी कर रहे हैं, वो भी धूमधाम से। इतना सुनना हुआ ही था कि विंग हमारा शर्माने लगता है, तो मेंग्या फटक से विंग के पास आता है और लान वांग जी को दूर करते हुए कहता है, तो फिर आज से तुम विंग से नहीं मिलोगे। विंग कहता, क्या क्या मतलब? तो वांग जी की ऐसी बात सुनकर मेंग्या उसे कहता है, यही कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम अपने फूरन को देख नहीं सकते हो, फूरन के पास नहीं आ सकते हो, फूरन को छू नहीं सकते, और फूरन को ऐसा बोलकर टीज करने लगता है। तो लैन सीजन हंस रहे होते हैं। वांग जी कहता है, ये क्या कह रहे हैं आप? तो कहता है, सही। सी चैन, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे अपने साथ ले जाओ अपने पैलेस। हम और मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ। यांसी कहती, मैं भी रहूँ क्या? फिर वो कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगी, अगर मैं रहूंगी तो मेरी दासियां भी रहेंगी, मैं चाहती हूँ, पर मैं रोज मिलने आऊंगी आपसे। इतना बोलकर यांसी भी अपनी दोनों दासियों के साथ वहां से चली जाती है। और उसके बाद वांग जी को हमारे लैन सिचन और अंकल लेके चले जाते हैं। विंग तो बहुत स्माइल कर रहा होता है और हमारा जो मेंग्या था वो कहता है, तो अब तुम सच में वाकई में मिस फूडन बनने वाली हो, तो तुम क्या खुश हो? विंग कहता है, हाँ मैं खुश हूँ। फिर वो इवान को देखते हुए कहता है, इवान देखो, अब बाबा हमें और तुम्हें दोनों को अपना रहे हैं, क्या तुम खुश हो? हाँ। इवान भी मुस्कुरा रहा होता है। फिर मेंग्या उस बेबी को गोद में ले लेता है और कहता है, हाँ सच में ये बच्चा बहुत लकी है। फिर वो दोनों उस बच्चे के साथ थोड़ी देर बातें करते हैं। अब 2 दिन बाद हमारे वांगजी और विंग की शादी थी और इन 2 दिनों में हमारे वांगजी ने कई बार प्रयास किया था युवान से मिलने का बहाना लेकर विंग के पास आने का, लेकिन हर बार मिंग्या ने उसे दूर कर दिया था, यहाँ तक कि उसे खिड़की दरवाजे तक बंद कर दिए थे और बेचारे को मिलने भी नहीं दिया था। अब विंग को हाथ की बनी हुई चाय वांगजी को बहुत पसंद आ रही थी, इसलिए उसने कहा था कि उसे चाय पीना है, इस बहाने कम से कम वो विंग को देख ले। लेकिन मिंग्या ने विंग को बोला चाय बनाने के लिए और पूरी की पूरी केतली बाहर कर दी और कहा, जितना चाहे उतना पी सकते हो, चाहो तो आप मेरे हस्बैंड को और अंकल को भी दे सकते हो। बेचारे तीनों मर्द बच्चे को भी नहीं देख पाए थे 2 दिन में। हाँ, यहाँ पे सिर्फ ओनली पर वांग जी को ही सजा नहीं मिली थी, लैंस चेन और अंकल को भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। ओनली पर यहाँ पे जिया, मिंग और यांसी ही आ जा सकती थी। आज वापस से विंग और हमारे लान वांग जी की शादी हो रही थी। उसके सामने में वांग जी और विंग दोनों खड़े थे, लेकिन वांग जी को लगता है कि जैसे उसके सामने जो शख्स खड़ा है वो विंग नहीं है। इसलिए वांग जी फटक से जब उसकी वेल हटाता है तो कहता है, वेन तुम यहाँ? जैसे ही वेंचिंग उसको सामने देखती है तो एक स्माइल के साथ में कहती है, हाँ, अगर आपने मुझसे आज शादी नहीं की तो मैं आपके ओमेगा को हटा लूंगी और साथ में उस बच्चे को भी। आपको पता है आपका ओमेगा और बच्चा कहाँ है?
इतना बोलकर वेंचिंग हंसने लगती है पागलों की तरह। वांग जी उसकी गर्दन को पकड़ लेता और कहता है, बताओ मेरा ओमेगा और बच्चा कहाँ है? वेंचिंग कहती है, आपको मुझसे शादी करनी होगी वरना वो नहीं बचेगा। मैंने उसे बिच्छू गैंग के पास भेज दिया है, अब तक तो वो उसके पास चला भी गया होगा और आपका बच्चा तो हवा में लटक रहा होगा। क्या करेंगे आप बताइए मुझे? इतना बोलकर वो बहुत डेविल वाली स्माइल दे रही होती है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जैसा भी लगा हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।